यस, मार्को इज फकिंग ब्रूटल मूवी। बट मैं उस खुशी से नहीं बोल सकता कि हाँ, मार्को सच में एक ब्रूटल मूवी परफेक्टली साबित हुआ है। अगर कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि किल किल एक ब्रूटल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है मार्को के मुकाबले। रीज़न उसमें ऐसी ही है क्योंकि उसमें सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हुए ब्रूटल चीज़ों को दिखाई गई है, अलग ही एक्शन थ्रिल का माहौल बना के रखा है किल ने। बट मार्को में कुछ चीज़ों का मिसिंग होने की वजह से, जिसकी वजह से उसे भाई पीछे छोड़ देता है, नहीं तो वो किल से आगे निकल सकती थी। ब्रूटल तो मैं बोलूँगा कि ओवर ब्रूटल है किल के मुकाबले। ब्रूटल का भी बाप है भाई, ये बात तो है। पर भाई बाकी और चीज़ों का क्या, कि सिर्फ़ ब्रूटल ही चीज़ों से काम बन जाना चाहिए था? नहीं, और भी हमें चीज़ें चाहिए, कहानी चाहिए, स्टोरी चाहिए, इमोशन चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। तब जाके एक परफेक्ट ब्रूटल मूवी में उसे बोल सकता था। पर कुछ चीज़ों की कमी की वज़ह से ना मुझे लगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आया। जहाँ पर प्लॉट्स की ही बात करें, कि जहाँ पर प्लॉट्स में ही कुछ उन लोग का भाई फैमिली बिज़नेस है भाई, गोल्ड का स्मगलिंग के अंदर भी भाई उनके फ्रेंड सर्कल, उनका पार्टनरशिप है। उन पार्टनरशिप वालों में से कुछ लोग दोगले हैं, जो उनको धोखा देना चाहते हैं, ये सब चीज़ें रखना चाहते हैं। बट वो इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है कि ये इनके साथ ये कनेक्शन है ये, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो ये चीज़ें मुझे स्टोरी के वीक पॉइंट्स लगे हैं। और भाई चलो ये सब तो तुम छूट देने के लिए तैयार हो, पर क्लाइमेक्स का सीन जब आता है ना, तब वहाँ वहाँ पर तुम थोड़ी ना छूट दे पाओगे एक्शन के मुकाबले में। जहाँ पर भाई अपना भाई मार्को जब बंधा रहता है, मतलब कि उसकी फैमिली उसकी आँखों के सामने मारी जाती है, इतनी ब्रूटल तरीके से मारी जाती है, बच्ची को मारा जाता है, छोटी-छोटी बच्चियों को इतनी ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। तो भाई वहाँ पर अपना मार्को कर क्या रहा था? वहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था कि भाई वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, वो बचाएगा। बट वहाँ पर क्या कर रहा था भाई? जो कि सिर्फ़ बैठे-बैठे वहीं पर तमाशा देख रहा था, जाके पूरी की पूरी खानदान खत्म हो गया इन चीज़ों में के चक्कर में, बट वो कुछ कर नहीं पाया। जहाँ पर यही चीज़ें मेरे को डिसअपॉइंटमेंट लगा। तो चलो यहाँ पर भी तुम छूट देने के लिए तैयार हो, जहाँ पर इन सब के बाद नेक्स्ट सीन आता है कि भाई विलेन भाई मार के सबको जा चुका है। जाने के बाद भाई उसका डॉग भाई पीछा करता है विलेन का। भाई वहाँ पर एक अपने भाई के द्वारा लास्ट दिया गया हुआ परफ्यूम नहा कर लगाता है। तो ये दिखाना क्या चाहते हैं भाई? अब डॉग जब तक भाई चेक करने गया है कि लोकेशन कहाँ पर है, मेन विलेन का भाई अड्डा कहाँ पर है, तो तब तक अपने हीरो को क्या करते हुए दिखाना है? तो यार उस टाइम तुम ये भी दिखा सकते थे कि ये वेपन वगैरह कलेक्ट कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। तुम नहाते हुए दिखा रहे हो, भाई दिखाना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? चलो मैंने मान लिया कि वो इमोशनली कनेक्टेड है अपने भाई से, इसलिए परफ्यूम उसने लास्ट गिफ्ट दिया था तो वो लगाना चाहता था। भाई अब बदला लेने के बाद नहाते हुए दिखाते, तब परफ्यूम-वर्फ्यूम लगाता तो सही लगता, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती। पर ये इनका कोई तुक ही नहीं बनता, भाई नहाना क्यों दिखाना था? तो यही सब चीज़ें मेरे को वीक लगी। चलो इसके लिए भी तुम पॉइंट दे देते हो कि चलो ठीक है, यहाँ पर भी छूट दिया तुम्हें भाई। पर भाई क्लाइमैक्स का जब विलेन के साथ फाइट सीन थे, जहाँ पर मार्को दैड़ पैर सबको मारे जा रहा था, पूरी मूवी में इतने ब्रूटल तरीके से, चाहे वो अकेले 100 के बराबर वाले हालात रखे हैं जहाँ पर सबको वो मार सकता था। तो भाई वो बंदा कर क्या रहा था उस टाइम, जब उसकी फैमिली इतनी ब्रूटल तरीके से मारी जा रही थी, उस टाइम नहीं बचाया। चलो इस चीज़ के लिए भी तुम छूट देने के लिए तैयार हो। पर भाई एंड में जहाँ पर कैथलीन गन उसके हाथ में यूँ ही मिल जाती है, जहाँ पर उसे पता भी नहीं है कि उस जगह फाइट करते हुए उसे पता नहीं चलता कि कैथलीन गन है। कैथलीन गन उठा के इतने सारे लोगों को मारता है। तो भाई ऐसा वाइब आता है कि जैसे कोई गेम चल रहा हो, गेम में कोई बोनस पॉइंट मिलने पे कैथलीन गन वगैरह मिलता है ना, तो चला देते हैं। वैसी वाली वाइब दी थी मुझे उस जगह। तो चलो कहाँ-कहाँ तुम छोड़ोगे भाई? कहाँ-कहाँ पॉइंट्स दोगे? कहाँ-कहाँ पर कि छूट दे देते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़ी ना छूट दे पाऊँगा। और इसके बाद भी ये नहीं रुकते हैं भाई, इसके बाद भी भाई इन्होंने भाई अपने यार कलर ग्रेडिंग मूवी की थीम रखी थी डार्केस्ट। वो भी मार्को की कैरेक्टर को रखते हुए कि हाँ ठीक है, जहाँ पर उसके भाई छोटे भाई वगैरह भाई बिल्डअप भी देते हैं कि ही इज़ अ फकिंग डेविल, ही इज़ अ फकिंग हीरो, वो हीरो है, यह डेविल है। इन्हीं चीज़ों में रखे गए थे, स्टोरी का थीम भी रखा गया कि डार्क रखते हैं। पर तुमने कलर ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा डार्क रख दी कि कुछ-कुछ सीन में मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ पर हाई क्वालिटी में ही देखने पे समझ में आता कि अच्छा यहाँ पर ये सीन हुआ था। तो इसलिए इतना भी ओवर डार्क नहीं करना था, इतना भी थीम वो ऐसा नहीं रखना था। डार्क रखो पर ओवर डार्क तुमने कर दिया थीम को, जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। पर भाई और सुनो तुम, कहाँ-कहाँ तुम पॉइंट दोगे? कहाँ-कहाँ छोड़ दोगे? जहाँ पर भाई मैं ये बोलूँगा कि चैन सोंसो के साथ भाई दिखा मुझे, ब्रूटल है मूवी, बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है भाई, किल के मुकाबले भी ओवर ब्रूटल है। पर पर्सनली किल ज़्यादा पसंद आता है, क्यों? क्योंकि उसमें भाई एक सिंक है, एक्शन के साथ हर एक चीज़ को सिंक में रखा गया है, एक सिंपल स्टोरी के साथ रख के उन्होंने अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया है। बट मार्को में उन चीज़ों की कमियाँ साफ-साफ दिखी है, स्टोरीज़ की तो सबसे ज़्यादा कमीज़ दिखी है, जिसमें तुम्हें दिमाग पे थोड़ी-सी जोर देके भाई कनेक्शन खुद तुम्हें जोड़ना पड़ता है कि इनके सर्कल का भाई ये मसला चल रहा है और उस मसले में भाई उसका भाई मारा गया है, इस वजह से ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो वो दिमाग को स्ट्रेच करने वाली बात रही। और इसके बाद भी भाई सब कुछ वो खोज चुका है मार्को। उसके बाद भी इसका पार्ट 2 आएगा। और भाई
देखते हैं पार्ट 2 में और क्या गलतियाँ, मतलब कि शायद से हो सके तो पार्ट 2 में ही इनके बैकग्राउंड, जो फैमिली का बिज़नेस वगैरह है और उनके पार्टनर जितने हैं ना, उनके बारे में शायद से हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। पर भाई अगर पार्ट 1 में ही दिखाते सब चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी रहती। पर क्या कर सकते हैं, जैसी भी ऐसी है। पर इतना भी नहीं है कि तुम उस हक से नहीं बोलोगे, तुम ना ऐसे बुरा बोल सकते हो ना अच्छा बोल सकते हो, ये बीच में लटकी हुई मूवी है। बस इतना बोलोगे कि हाँ, ये ब्रूटल मूवी है, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा भी नहीं बोलोगे कि मज़ा आया, ठीक है यार, ब्रूटल, बहुत ज़्यादा ओवर ब्रूटल, इंडिया की अभी तक की ब्रूटल मूवी है ये। ये बात तुम अपने मन से निकाल सकते हो, अपने मुँह से ये बात लगा निकाल सकते हो मार्को के लिए कि मार्को एक चीज़ डिज़र्व करती है, ब्रूटलनेस, और है भाई। और भाई उन्नू का जो कैरेक्टर है भाई, सच में यार उसकी डेविल वाली वाइब दिखी थी मुझे उन्नू में, जो कि यार मार्को का जो एक्ट प्ले कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता बंदे की यार अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मूवी का, पर बंदे की आंखों में भाई वो डेविल वाली वाइब दिखी थी। जब अपने एक्ट में था तो बंदा डेविल जैसा वाइब दे रहा था। मैं खुद बोला कि ये हीरो नहीं भाई, ये डेविल है, इट इज़ द फकिंग डेविल। भाई उन्नू का भाई करियर फिक्स है भाई, कि वो तो आगे तक जाएगा बंदा, क्योंकि जिस हिसाब का उसने परफॉर्म किया इस मूवी में ना, जो जो आंखों का वो डेविल वाली वाइब की, किसी बात का डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है, वो वाले वाइब दे पाया था। और भाई मेरे को तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस इतना मैं बोलूँगा कि ब्रूटल के मामले में मस्त थी भाई मूवी, ब्रूटल में ओवर ब्रूटल थी भाई। और साथ-साथ में भाई स्टोरी, एवरेज स्टोरी रही मेरे लिए, जो कि मतलब कि दिमाग पे थोड़ा जोर देने की वज़ह से भाई मेरे लिए ओ ओ ओवर, मतलब कि ओवरऑल ये मीडियम स्टोरी रह गई। नहीं तो अगर थोड़ा एक्सप्लेन रहता ना इनके फैमिली बिज़नेस वगैरह और पार्टनर वगैरह का, ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन रहता ना, तो तब ये मास्टरपीस मेरे लिए रहती और किल से आगे भी शायद से बढ़ सकती थी ये मूवी, कुछ कमियों की वज़ह से। तो बस आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना इस मूवी को लेकर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Cabrón, gata ponerse en modo avión. Tú muy loca y duro borrón. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la munición. Tú la dime, te quedó soñarte y arrancarte a ti.